आज जो ज़मीर का हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से खरीदा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को स्वार्थी बनाया जा रहा है, इन सब से ऊंचा उठ के ये आंदोलन एक मिसाल कायम कर रहा है। शिक्षा है, ये हमको यह एक अच्छा इंसान बनाना सिखाती है, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है। आज जब हम देख रहे हैं देश में हर तरीके से शोषण जुल्म हो रहे हैं, ना केवल किसान, आज छात्रों के ऊपर भी गलत शिक्षा नीति लाई जा रही है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर आज दमन अत्याचार हो रहे हैं। आज हमारे छात्र, हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार ये समझ ले कि ये जो अभी जो इन्होंने चुनौती ली है, ये जो लड़ाई इन्होंने सामना कर रहे हैं, ये किसानों के साथ है और कहीं से कहीं तक भी हमने किसानों को किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं देखा है। मध्य प्रदेश में भी हम ये देख रहे हैं कि जो शिवराज सरकार है किस तरीके से शोषण कर रही है, दमन कर रही है, गलत नीतियों को लागू कर रही है। तो इसीलिए वहाँ पे भी किसानों में एक तरीके से ही हम लोग जोश देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। कुंडली बार्डर ते मौजूद हाँ, तुसी सुरखाब टीवी देख रहे हो। मैं अमरप्रीत सिंह गुजरवाल। किसानी संघर्ष दे विच योगदान पाउण दे लई हर एक दा योगदान बराबर रहा है। ਜਿਹੜੀ एक थोड़ी जी घाट पाई जा रही सी, वैसे विद्यार्थी सारे ही पहुंचे सन। अज तुहाडे सामने दिखा रहे हैं देश दे विद्यार्थी किसानां दे नाल, देश दे विद्यार्थी पहुंचे ने। आपां इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। नारेबाजी कीती जा रही है, काले कानूनां दे बरखिलाफ जिहड़ी हैगी है ਉਹ नारेबाजी की जा रही है। गलबात करते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बाबू जी। हाँ, तुसी कुंडली बार्डर ते पहुंचे हो, किवें लगदा है तुहानूं इत्थे दे दृश्य, इत्थे दा माहौल किद्दां लगदा है? देखिए, बहुत ही प्रेरणादायक और एक बहुत ही ऊर्जावान माहौल लगता है। आज जब हम देखते हैं हमारे देश के अन्नदाता किसान पिछले 1.5 महीनों से तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना करते हुए, दिल्ली की एक भयानक ठंड का भी झेलते हुए सड़कों पे अपनी जायज़ मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हर एक तरीके से हमारे को ताकत देता है, हौसला देता है, लड़ने का हिम्मत देता है। और इसी हौसले और हिम्मत के साथ ही हमारे छात्र संगठन AIDSO के एक आह्वान दिया था कि देश का छात्र किसानों के साथ है, और इसी नारे के साथ हम लोगों ने 5 दिन का एक बाइक रैली आयोजित किया। ये बाइक रैली पंजाब के हुसैनीवाला से 15 तारीख को निकली। वहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के समाधि स्थल से एक पावन मिट्टी से संकल्प लेते हुए हम लोग ये इस मैसेज को ले जाते हुए कि देश का छात्र किसानों के साथ है, उनके हर संघर्ष में कदम से कदम मिला के लड़ाई लड़ रहा है। इस आंदोलन की आवाज़ के साथ पंजाब के अलग अलग राज्यों से होते हुए, हरियाणा के अलग अलग राज्यों से होते हुए आज 19 जनवरी को टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में पहुंचा है। और इस आंदोलन के जज्बे को और भी ताकतवर बनाने के लिए और इस पैगाम देने के लिए कि जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। छात्र हर कदम पे किसानों के साथ रहेंगे। जज्बे कित्थों पैदा होंदे ने? कैसे ये जज्बे आपके अंदर पैदा होए? जे इतने नौजवान आपके साथ हैं, जे आपके साथ सदा ही ऐसे होते हैं, सदा ही साथ खड़े रहते हैं, आज इस आंदोलन के लिए जहां पहुंचे हैं? साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, हम भगत सिंह के विचारों को लेकर चलने वाले छात्र हैं। हर कदम पे जब भी जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, उस समय में देश का छात्र की एक जिम्मेदारी होती है कि वो भी हर तरीके से आंदोलन में शरीक हो, और इसी फर्ज को हम लोग समझते हुए लड़ाई में शामिल हुए हैं। ये काले कानूनों को कैसे देखते हैं आप? बार बार मीटिंगें बुलाई जा रही है, पर उसमें कोई ठोस फैसला निकल के सामने नहीं आ रहा। ये काले कानून पूरी तरीके से किसानों को बर्बाद कर देंगे। पहले से ही हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किसानों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। देश में आंकड़े बता रहे हैं कि हर 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, और उसी के उस नतीजे पे, उस एक मुकाम पे देश में सरकार आज फिर पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ये काले कानून लाई है। साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ये सरकार पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए ये किसी भी कीमत तक जा सकती है। वो देश के अन्नदाता किसानों को भी आत्महत्या करने पे मजबूर कर सकती है, उनको भी सड़कों पे बिठाने पे मजबूर कर सकती है। तो ये काले कानून पूरी तरीके से किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं। बहुत दूर से आप चलकर जहां आए हो, इस टाइम बॉर्डर पर मौजूद हो, वहां से लेकर इधर तक, जहां आने तक आपने बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मिले होंगे, बुजुर्ग मिले होंगे, बच्चे मिले होंगे। क्या फील हुआ आपको? आपको दिल को कैसे लगा उनको देखकर? हम बता नहीं सकते, ये हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारा जो जत्था जिस गांव से भी, जिस सड़के से भी निकला है, वहाँ जो लोगों का जो हौसला, उनकी आंखों में जो उम्मीद हमने देखी है, जो खुशी हमने देखी है कि वो देख रहे हैं कि आज छात्र भी, देश का छात्र भी हमारे इस आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहा है, हमें दुआएं दे रहे हैं, हमें खुशी मन से वो वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये हमारी हिम्मत को और भी दोगुना कर देता है, और भी ताकत को बढ़ाता है, और इस जज्बे के साथ हम लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
हिम्मत देखी है आपने जो भी आपको मिला है उसमें हिम्मत देखी है? कोई डोलता डिगता हुआ महसूस तो नहीं हो रहा आपको? बिल्कुल भी नहीं। सरकार ये समझ ले कि ये जो अभी जो इन्होंने चुनौती ली है, ये जो लड़ाई इन्होंने सामना कर रहे हैं, ये किसानों के साथ है। और कहीं से कहीं तक भी हमने किसानों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं देखा है। उल्टा जितना दिन जा रहे हैं उतना किसानों का आंदोलन का ताकत बढ़ रही है, हिम्मत बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों के पास जमीन भी नहीं है पर जमीर है। वो कह रहे हैं जमीन नहीं, हमारे पास जमीर जरूर है, जमीन चाहे नहीं है पर फिर भी वो वहां पहुंचा है। अपनी जिंदगी में तुमने कभी ये देखा है भी जिसके पास जमीन ना हो वो भी आंदोलन करने के लिए जहां पहुंच गया? बिल्कुल, ये बहुत एक नया तरीके का आंदोलन हम देख रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को साकार होते हुए हम देख रहे हैं, जहां हम ज़मीर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमेशा से ये बात हम लोग कहते आ रहे हैं कि आज जो ज़मीर का हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से खरीदा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को स्वार्थी बनाया जा रहा है, इन सब से ऊंचा उठ के ये आंदोलन एक मिसाल कायम कर रहा है हर तबके के लिए। आगे युगों युगों तक जब कभी भी शोषण जुल्म के खिलाफ समाज आगे खड़ा होगा तब इस आंदोलन को याद किया जाएगा, इससे प्रेरणा ली जाएगी। हजारों ही आप जो बहनें भी वहां पहुंची है, नौजवान भी आपके साथ हैं। अब रात का समय है, आपकी रिहाइश का क्या प्रबंध है? कहाँ आपने सोना है, पहना है, जो भी क्रियाक्रम करना है, कहाँ आप रहोगे? ये एक आंदोलन की ही ताकत है। जहाँ पे भी हम जा रहे हैं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से हर सुविधाएं हमको दी जा रही है। हर एक इंसान ये कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक हम इनको सुविधा दे सकें। हर तरीके से ये प्रयास हो रहा है, इसलिए किसी तरीके के कोई डर की भी बात नहीं है और किसी तरीके का कोई और तकलीफ हम लोगों को महसूस नहीं हुई। नौजवानों को क्या शिक्षा देने चाहते हो? क्या संदेश है आपका नौजवानों के लिए? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ज्ञान है, शिक्षा है, ये हमको यह एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है। आज जब हम देख रहे हैं देश में हर तरीके से शोषण जुल्म हो रहे हैं, ना केवल किसान, आज छात्रों के ऊपर भी गलत शिक्षा नीति लाई जा रही है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर आज दमन अत्याचार हो रहे हैं, आज हमारे छात्र, हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे एक समय में चाहिए कि हम जो ज्ञान है इसको सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए तमाम तरीके की जो ताकतें हैं, जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जो बांटने की ताकतें हैं, इनसे हम लोग बचें और इस लड़ाई को हम ताकतवर बनाएं। ये मैं अपील करना चाहूँगा हमारे देश के छात्रों से। आप कहाँ रहते हो? वहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ क्या क्या माहौल है? मैं मध्य प्रदेश में मूलतः रहता हूं और वहां पे भी आज धीरे धीरे ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो पंजाब, ये जो आंदोलन का जो अगुवा बना हुआ है, जो रास्ता दिखा रहा है, इससे प्रेरणा लेके आज मध्य प्रदेश का किसान भी इस आंदोलन में पूरी तरीके से भागीदार हो रहा है। यहाँ पे भी आज सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के किसान एकजुट होकर यहाँ आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आप? जहां बॉर्डर के लिए जहां प्रोटेस्ट हो रहा है उनके मन में क्या चल रहा है? ठीक कह रहे हैं या कुछ डोले हुए महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल, आप कोई किसी तरीके का किसी के अंदर कोई संशय नहीं है। सब ये समझ गए हैं कि ये जो नीतियां हैं ये हर तरीके से किसानों को तबाह कर देगी। वो खुद भी किसान है और वो खुद भी वहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी हम ये देख रहे हैं कि जो शिवराज सरकार है किस तरीके से शोषण कर रही है, दमन कर रही है, गलत नीतियों को लागू कर रही है। तो इसीलिए वहाँ पे भी किसानों में एक तरीके से ही हम लोग जोश देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। जो सरकार है वो इस आंदोलन को फेल करना चाहती है। लॉन्ग टाइम पाया जा रहा है, 2 महीने का जो है समा होने वाला है इस आंदोलन को चलते हुए। ऐसे तो नहीं देखती वो भी ये आंदोलन फेल हो जाए, जितना लॉन्ग टाइम चलेगा ये फेल हो जाएगा? वही मैं एक बार बोला आपसे कि ये जो लड़ाई है, ये सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि वो सोचे कि जितना हम लंबा इस आंदोलन को खींचेंगे ये किसान ठंडे हो जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं आंदोलन ठंडा हो जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमने इस रैली के माध्यम से देखा, जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ वहाँ हम लोगों ने किसानों के अंदर वो उत्साह देखा, वो लड़ने का ताकत देखा। और हमेशा से ही जितने दिन से हम यहाँ हैं, हमने सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, हर जगह पे ये बूढ़े मतलब बुजुर्ग से बुजुर्ग किसानों के अंदर भी हमने वो लड़ने का हौसला देखा है। इसीलिए सरकार खुद भी ये समझ गई है कि ये किसान जितना भी हम समय निकालें, ये उनके लिए कोई भी एक ये रास्ता नहीं निकलेगा, उल्टा ये लड़ाई और भी मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हौसले देखो नौजवानों ਦੇ, हज़ारां ही नौजवान पहुंचे हुए ने। भगत सिंह ਦੀ सोच ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿائش ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ।